अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। खरमास 2026 15 मार्च से आरंभ होगा। जानिए इस विशेष काल का आध्यात्मिक महत्व और पालन करने योग्य नियम। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। सनातन परंपरा में समय का विशेष महत्व माना गया है। ग्रहों की स्थिति और उनके गोचर के आधार पर कुछ काल ऐसे होते हैं जो आध्यात्मिक साधना, संयम और आत्मचिंतन के लिए अत्यंत उपयुक्त माने जाते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण समय है खरमास, जो हर वर्ष सूर्य के विशेष राशियों में प्रवेश के साथ आरंभ होता है। वर्ष 2026 में खरवास का आरंभ 15 मार्च से होगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 14 मार्च की मध्यरात्रि 3:37 पर सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि यह गोचर मध्य रात्रि के बाद होगा, इसलिए धार्मिक मान्यता के अनुसार 15 मार्च से खरमास का प्रभाव प्रारंभ माना जाएगा। यह अवधि 14 अप्रैल 2026 तक रहेगी। इस दिन 11:45 पर सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे। उसी के साथ खरमास का समापन भी हो जाएगा। धार्मिक दृष्टि से यह समय शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, किंतु भक्ति, दान, तप और आत्मिक उन्नति के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। खरमास का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व जानिए इस वीडियो के माध्यम से। हिंदू धर्म में माना जाता है कि जब सूर्य धनु या मीन राशि में स्थित होते हैं तब यह समय विशेष रूप से ईश्वर आराधना और साधना के लिए उपयुक्त होता है। इसी कारण इस अवधि में सांसारिक मांगलिक कार्यों की अपेक्षा धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का अधिक महत्व दिया जाता है। पुराणों और धार्मिक परंपराओं में यह उल्लेख मिलता है कि खरमास के दौरान किए गए जप, तप, दान और पूजा पाठ का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। इस समय में व्यक्ति यदि श्रद्धा और नियम के साथ भगवान की भक्ति करता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। खरमास में किन कार्यों से बचना चाहिए? खरमास को मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जा गया है, इसीलिए इस अवधि में कुछ विशेष कार्यों से बिल्कुल परहेज करने की परंपरा रही है। विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, यज्ञ, मुंडन और अन्य शुभ संस्कार सामान्यतः नहीं किए जाते हैं। नए कार्यों की शुरुआत बिल्कुल नहीं होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खरमास के दौरान नया व्यवसाय, नया प्रोजेक्ट या नया कोई बड़ा आर्थिक कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। इस अवधि में नए घर का निर्माण या बड़े निर्माण प्रारंभ करना भी शुभ नहीं माना गया है। इन नियमों के पीछे यह मान्यता है कि इस समय की ऊर्जा आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत अनुकूल होती है, इसीलिए सांसारिक कार्यों को कुछ समय के लिए स्थगित रखा जाता है। खरवास का समय भले ही मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त न माना जाए, लेकिन यह धर्म, दान और भक्ति के लिए अत्यंत उत्तम अवसर माना गया है। इस अवधि में गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ्य देना और उनका स्मरण करना चाहिए। यह उपाय विशेष फलदायी माना जाता है। खरमास में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी दल अर्पित कर उनकी पूजा करने से घर परिवार में सुख और शांति बनी रहती है।
यदि संभव हो तो इस समय तीर्थ स्थलों या पवित्र नदियों में स्नान करना और भगवान का ध्यान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। उपवास केवल एक धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में संयम, भक्ति और सेवा का महत्व भी सिखाता है। यह समय हमें यह याद दिलाता है कि भौतिक उपलब्धियों के साथ साथ आध्यात्मिक संतुलन भी जीवन में बहुत आवश्यक है। इस अवधि में यदि इस व्यक्ति ईश्वर की भक्ति, सत्कर्म और सेवा भाव के साथ जीवन व्यतीत करता है तो न केवल उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।